खबर एमपी से आ रही है, जहां आबकारी घोटाले में ईडी की छापेमारी। इंदौर, भोपाल समेत कई शहरों में ये छापेमारी हुई। घोटाले के आरोपियों और अफसरों के घर पर रेड। प्रदेश भर में ईडी की 28 टीमें जांच कर रही हैं। इंदौर के तुलसी नगर में सुरेंद्र चौकसी के घर पर रेड पड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी में आबकारी घोटाले में ईडी की छापेमारी। इंदौर, भोपाल समेत कई शहरों में छापा मारा जा रहा है। इस वक्त तनुश्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जी तनु। देखिए, इंदौर में प्रवर्तन निदेशालय के ने एक साथ इंदौर में 18 ठिकानों पर छापे मारे हैं। आपको बता दें कि ईडी ने ज्यादातर जितने भी शराब कारोबारी हैं उनके यहाँ पे छापे मारे हैं। 71 करोड़ के आबकारी फर्जी चालान और आबकारी घोटाले को लेकर जो ये कार्रवाई है वो की जा रही है। आपको ये भी बता दी कि कल सुबह ही ये जो ईडी की टीम है वो सर्चिंग करने घर पहुंच गई थी और लगातार कार्रवाई जारी है, सर्चिंग जारी है। प्रदेश भर में इंदौर, भोपाल सहित कई शहरों में ये कार्रवाई ईडी द्वारा की जा रही है। वही टीमों कुल 28 टीम प्रदेश भर में जांच कर रही है। इंदौर में तुलसी नगर में रह रहे सुरेंद्र चौकसे के घर पे टीम पहुंची है, जहां पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। और सुरेंद्र चौकसे जो है वो रिटायर्ड आबकारी अधिकारी है और उनके घर के अंदर लगातार कार्रवाई जारी है। हालांकि अभी तक कितनी माल जब्त हुआ है, कितना कैश मिला है, इसके बारे में जानकारी थोड़ी देर में हमको प्राप्त होगी। जी तनुश्री, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर समेत कई जगह पर छापेमारी चल रही है। अजय हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, 28 टीमें ईडी की जो जांच कर रही हैं। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि अभी पूरे जांच का विषय है, शुरुआती वक्त है रेड का। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या ताज़ा अपडेट आपके पास इस खबर से जुड़ा हुआ। पूरा मामला बहुत पुराना है और राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर में जब आयुक्त संजीव दुबे हुआ करते थे तब ये घोटाला हुआ था। इस पूरे मामले के जो मुख्य आरोपी हैं योगेंद्र जायसवाल और विजय श्रीवास्तव के ठिकानों पर रेड की कार्रवाई चल रही है और कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। तकरीबन 71 करोड़ के फर्जी बैंक घोटाला था ये, जिसमें 22 करोड़ रुपए चालान जमा करने की बजाय नगद जाकर जो है अधिकारियों ने उन्होंने जमा कर दिए थे। तो सवाल यही था कि जो सरकारी कामकाज होता है वो सरकारी चालानों के तहत होता है, नकदी पर नहीं काम होता है। यहीं से ये पूरा घोटाला खुला था और उसके बाद पूरे मामले में जो है प्रवर्तन निदेशालय को ये जानकारी मिली थी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़ा हुआ मामला है और बड़े पैमाने पर चालान के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लगाया गया है। यही कारण है कि ये छापे की कार्रवाई को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अंजाम दिया है और अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में किस किस की और भूमिका क्या निकलकर सामने आती है, क्योंकि कई बड़े अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं। शराब कारोबारी और अधिकारियों के बीच का ये पूरा नेक्सस था जो लंबे अरसे से मध्य प्रदेश में काम कर रहा था और इसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि ईडी के पास वो पर्याप्त सबूत है जिसमें आरोपियों को कटघरे में खड़ा किया जा सके और उनको सजा दिलाई जा सके। जी अजय, 71 करोड़ के आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है। आपने जिस तरीके से अभी जानकारी दी कि काफी पुराना ये मामला है, यानी कि आने वाले वक्त में कई बड़े अधिकारी जो आप जिक्र कर रहे थे, बड़े चेहरे इसमें सामने आ सकते हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं उनकी। बिल्कुल, इसमें कई अधिकारी घेरे में हैं और सरकार ने अपने स्तर पे जांच की थी। मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियों ने भी जांच की थी, लेकिन जांच एजेंसियां इतनी लचर थी, उनकी कार्रवाई इतनी लचर थी कि अंजाम तक जांच नहीं पहुंच पाई। यही कारण रहा कि जब ये पूरी जानकारी ईडी को मिली तो इसने इस पूरे मामले में छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब मामला बढ़ चुका है और आगे केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गई है, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से आने वाले समय में जांच की रफ्तार बढ़ेगी और जो आरोपी हैं वो जल्द से जल्द सजा मिल सकेगी। जी अजय, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। तो इंदौर, भोपाल समेत कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। हमारे सहयोगी जैसा हमें जानकारी दे रहे थे कि अभी आने वाले वक्त में इस पूरे मामले, बहुत पुराना ये मामला है, कुछ और बड़े चेहरे और अधिकारियों के नाम शामिल हो सकते हैं, उनके नाम सामने आ सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, दीजिए इजाजत।